कुछ पोलर कर्व्स पहले हम डिस्कस करेंगे और पोलर में कन्वर्जन कैसे होती है वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्टेशियन कर्व है, उसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा और वाई का फॉर्मूला होता है आर साइन थीटा। अगर आप ये पुट कर देते हो तो आपका जो कार्टेशियन जो इक्वेशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है पोलर में। ठीक है, और जो पोलर कर्व होता है वो इस तरह से नजर आता है। आर इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। पोलर कर्व जो होते हैं, जैसे सर्कल है मान लीजिए, सर्कल को ऐसे लिखा जाता है आर इक्वल टू ए। तो ये जो आर इक्वल टू ए वाला सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, जीरो जीरो पर। ए रेडियस होती है इसकी। कई बार लिख दिया जाता है आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये भी सर्कल होता है। लेकिन इसका जो सेंटर मतलब एक्स एक्सिस को टच करता है ये सर्कल, और इसका जो डायमीटर होता है ए के बराबर होता है, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस ए है। तो इसकी जो सेंटर है वो ए बाय टू पर होता है। ये हमारा सर्कल होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये पोलर फॉर्म है इसकी। ऐसे ही एक सर्कल और पॉसिबल है, जिसका सेंटर वाई एक्सिस पर होता है। इस तरह से इसकी रेडियस, मतलब इसका जो डायमीटर है वो ए होता है, सेंटर इसका ए बाय टू पर है, और इसकी इक्वेशन बनती है आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये तीन सर्कल हैं। पोलर कर्व से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्जन, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा आपको सर। ये कि फोर्थ यूनिट में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स। अभी पहले थोड़े बेसिक बता देता हूँ आपको, फिर अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूँ। इसके बाद फोर्थ क्वांटिटी आपकी होती है कार्डियोड। कार्डियोड की शेप हार्ट के जैसी होती है, इस तरह से होता है कार्डियोड, जैसे हार्ट की जैसा। ये यहाँ तक जाता है, 2A तक। ये वाला पॉइंट इसका ए होता है, ये वाला पॉइंट ए। इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं या इनिशियल लाइन कहते हैं। ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, वाई एक्सिस पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। इसकी इक्वेशन इस तरह से होती है, आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आप याद रखना। आप खुद देखो, अगर मैं थीटा को यहाँ 0 डालूं तो cos 0 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा तो 0 ही आएगा। देखो ये 0 है, ये थीटा 0 डालने पर 0 है। लेकिन अगर आप इसको पाई डालोगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई होती है,
नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो कॉस पाई होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी आएगा 2a। तो देखो 2a पर कट कर रहा है। अगर आप यहाँ π/2 डालोगे थीटा को, कॉस π/2 0 होता है, तो ये a के बराबर आएगा। इसी तरह से पांचवी फिगर भी कार्डियोड ही होती है। उसको इस तरह से बनाया जाता है। इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, R इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री लेना है एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर थीटा को π/2 लेना है वाई एक्सिस पर, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर थीटा को पाई लेना है। तो ये कुछ कर्व है। इसमें एक लेमिनिस्केट भी होता है, जिसको हम बर्नौली भी कहते हैं। R² इक्वल टू a² cos 2 थीटा। इसकी शेप इस तरह से बनाई जाती है, इन्फिनिटी के जैसी। ये दो टेंजेंट बनते हैं। ये वाला टेंजेंट होता है थीटा इक्वल टू π/4, और ये वाला टेंजेंट होता है थीटा इक्वल टू -π/4। ज्यादातर इसमें लूप का एरिया फाइंड करने के लिए हमसे पूछते हैं कि आप लूप का एरिया निकाल दो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पिकअप करता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाऊंगा बस, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आएंगे पेपर में। जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने एक आया हुआ है, by double integration find the area lying inside the circle। एक मिनट, find the area lying inside the circle R is equal to a sin theta and outside the cardioid a into 1 minus cos theta। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सीधा साधा है। इसमें जस्ट ये बात हो रही है कि पहले एक दो फिगर्स हैं आपके पास, एक कार्डियोड और एक सर्कल, दोनों मैंने बता दिए थे कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एरिया कार्डियोड से बाहर, इनसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर और कार्डियोड के बाहर। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये मैं पहले सर्कल ही ड्रॉ कर देता हूँ।
वाई एक्सिस पे बनेगा ये सर्कल। बताया था ना आपको, वाई एक्सिस पे बनेगा ये सर्कल। अब उसके बाद मैं बनाता हूँ कार्डियोड। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो कि जो एरिया है लाइंग इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द कार्डियोड, यानी कि जो कार्डियोड बनेगा आपका, दोबारा बनाता हूँ थोड़ा एक बार। अब सही है, थोड़ा सिमेट्रिक नजर आ रहा है ना। तो ये जो लाइन है इसको भी चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो कहने का ही मतलब है कि जहाँ ये कट कर रहा है, ये 2A हो गया, ये A हो गया, ये ओरिजिन हो गया, हमें सर्कल के अंदर और कार्डियोड के बाहर, मतलब ये वाला जो डॉट 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 मैं जहाँ बना रहा हूँ, इस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम एक पोलर स्ट्रिप लेंगे सबसे पहले। पोलर स्ट्रिप इस तरह से लेंगे जैसे आप चालू तो यहाँ से करोगे पोलर स्ट्रिप को, लेकिन ये पोलर स्ट्रिप जब पूरी एंड तक जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर तक, इधर तक, तो जो हमारा बाउंडेड एरिया है जो हमें चाहिए, सिर्फ हम उस पर फोकस करते हैं। उसके 2 पॉइंट पर ये पोलर स्ट्रिप कट करती है। जो इनर वाला पॉइंट है वो R1 है और बाहर वाला पॉइंट R2 है। R1 मतलब कि ब्लू वाला कर्व कौन सा है, जो ये पोलर स्ट्रिप जा रही है, ये पोलर स्ट्रिप घड़ी की सुई की तरह घूमेगी ऐसे। इसका एंगल थीटा यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से लेकर पूरा 2 पाई तक जाएगा। नहीं सॉरी, आप गैस करो कहाँ तक जाएगा। इस डॉटेड वाले को कवर करने के लिए ये पोलर स्ट्रिप को हमें थीटा कितने से कितने तक ले जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ इस डॉटेड इधर तक कवर करना है ना, वो 0 से π/2 तक, क्योंकि ये डॉट 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 वाला सिर्फ यही यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। अगर हम इस घड़ी की सुई की तरह इस पोलर स्ट्रिप को घुमाएंगे तो 0 से लेकर सिर्फ कहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये थीटा को कहाँ से कहाँ तक ले जाना, 0 से π/2 तक ले जाना पड़ेगा। R1 मतलब जो ब्लू वाला कर्व है, वहां से R की वैल्यू, तो ब्लू वाला कर्व यहाँ पर कौन सा है, कार्डियोड। तो R1 की वैल्यू है A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। R2 है येलो वाला कर्व, वो क्या है, A साइन थीटा। ठीक है, तो अब आप याद रखना कि जो एरिया होता है, इंटीग्रेशन से जो हम एरिया निकालते हैं, हाफ पोलर स्ट्रिप से जब भी एरिया निकालते हैं, हाफ R², ये फॉर्मूला होता है उसका, डी थीटा। और इसकी लिमिट R1 से R2 ये हमें लेनी होती है। क्योंकि ये बाउंडेड रीजन है ना ये दो का, तो फॉर्मूले में मैं ऐसे लिखूंगा, हाफ R1² माइनस R2², बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, डी थीटा, थीटा की लिमिट 0 से π/2। क्योंकि माइनस इसलिए करना पड़ रहा है कि बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, येलो वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया, जो बाउंडेड रीजन जब आता है जिसमें वो अपर कर्व होता है और उसके बाद नीचे कर्व होता है, तो उसमें हम हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ऐसे करते हैं। तो R1 की वैल्यू होगी A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। R2 की वैल्यू यहाँ पर है A साइन थीटा, उसका स्क्वायर। A स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, इसको ओपन किया,
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आंसर है, बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई की पावर स्क्वायर dx dy ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये क्लिप्स बनाया मैंने। एक्स का दो एक्सिस होते हैं, मेजर और माइनर एक्सिस, ठीक है ना। पेपर का हुआ क्वेश्चन है। तो ए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो ए को हम मेजर एक्सिस लेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए -a, 0, इसके 0, b, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 0, -2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इस एक क्वाड्रेंट पर फोकस करेंगे बस। इस क्वाड्रेंट में हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। एक ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो लोअर पॉइंट है वो है y1, और जो इसका अपर पॉइंट है वो है y2। y1 तो 0 है, y2 की वैल्यू इस पैराबोला से निकलेगी, विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, और यहाँ पर dy पहले कैसे आ गया, dy dx कैसे हो गया, ये dy dx कैसे हो गया, क्योंकि अपने वर्टिकल स्ट्रिप से किया ना, इसलिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करते तो dx dy होता। यहाँ पर
दूसरी बात ये कि जब लिमिट लगेगी, इनर लिमिट तो y1 y2 है, यानी 0 से लेकर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये इसकी इनर लिमिट है। आउटर लिमिट आपकी जाएगी 0 से a तक, और क्योंकि चारों क्वाड्रेंट हमने कवर करने हैं, 4 होगा। सर इसमें कॉलम में चेंज नहीं होगा? क्या कह रहे हो? इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं करेंगे? नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। ये पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी आपको। इसमें आप इसको होल स्क्वायर खोलो, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे इसके बिना भी हो जाता है, तो इसके बिना ही करते हैं। अब देखो, इंटीग्रेशन जो है डबल है। डबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पहला वेरिएबल y है, तो पहले आपको इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसे। तो x आपके लिए कांस्टेंट है ना, तो जैसे मान लो लिखा हो 2 प्लस वाई के इंटीग्रेशन, मान लो कहीं पर ऐसे लिखी हो 2 प्लस वाई के स्क्वायर के इंटीग्रेशन, तो आप क्या लिखोगे? 2 प्लस वाई का क्यूब अपॉन 3 यही लिखोगे ना। तो सेम यहाँ पर यही करना है कि x तो आपकी नज़र में कांस्टेंट है, तो आपको इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे, ऊपर का पार्ट रब कर देता हूँ। तो ये जब आप इसको करोगे तो ये 4 तो बाहर का बाहर ही रहेगा, 0 से ये भी बाहर ही रहेगा। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, x प्लस वाई का क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एस। 3 को बाहर निकाल लो। x प्लस वाई का क्यूब है, इसमें अपर लिमिट रखेंगे y की जगह पर, लोअर लिमिट रखेंगे 0। इस पार्ट को आपको खोलना पड़ेगा। उसके बाद
एक्स को पुट करना पड़ेगा ए साइन थीटा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करना, बुक में सॉल्व है, मैं उसकी सॉल्यूशन भेज दूंगा अभी आपको, आगे कैसे करना है मैं इसकी सॉल्यूशन ऐड कर ही देता हूँ। तो इसकी सॉल्यूशन मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ पीडीएफ के बीच में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का। ये इवेल्युएट करना, ट्रिपल इंटीग्रेशन, कोई लिमिट नहीं दी हुई, dx dy dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। where R is the region bounded by planes R is the region bounded by planes x equal to 0, y equal to 0, z equals to 0 और x plus y plus z क्या करना चाहिए? तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के होते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा याद रखना, उसमें आपको लिमिट हो सकता है दे दें या ना दें, जैसे इसमें चलो नहीं दी लिमिट, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। इसमें जैसे लिमिट अब कैसे डिसाइड होगी, पहला वेरिएबल आपका है x, फिर y, फिर z, तो x की लिमिट आप कैसे डिसाइड करोगे? x की स्टार्टिंग लिमिट तो यही हो गई 0, बाकी x की दूसरी लिमिट यहां से निकलेगी, क्या आ रही है x की वैल्यू? 1 माइनस वाई माइनस जेड, वो लिखेंगे, ठीक है, याद रहेगा ये। अच्छा, अब लेनी है हमें y की लिमिट, y की जो लिमिट है वो एक तो यही रहेगी, दूसरी लिमिट हम यहां से निकालेंगे y की वैल्यू और x को 0 मान के, क्योंकि x का तो हम लिमिट कुछ कर चुके हैं, तो ये y की लिमिट भी हो गई। तीसरी लिमिट अब हम निकालेंगे z की, z की एक लिमिट तो यही हो गई 0, दूसरी लिमिट हम यहां से निकालेंगे z इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, वैसे ये बनता है लेकिन इनको हम पुट कर चुके हैं पहले इनकी लिमिट्स, ठीक है, तो ये नहीं आएंगे, तो सिर्फ z इक्वल टू 1 तक जाएगा। तो इस तरह से ये लिमिट डिसाइड करनी होती है। y फिर z, अब यहाँ पर ये जो पहला इंटीग्रल है ये वाला, इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाकी सारे हमारी नजर में कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है।
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी सारे हमारे नज़र में कांस्टेंट है। जैसे मान लो आपके पास मैं ऐसे लिख दूं a1/x+2 का क्यूब, इसकी इंटीग्रेशन करनी हो मान लो, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना, x+2 की पावर -3 लिख लोगे पहले, फिर आप इसको ऐसे कर दोगे x+2 की पावर -3+1/-3+1। तो वही चीज़ यहाँ पर करनी है, क्योंकि x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसको आप ऐसे लिख लोगे x+y+z+1 की पावर -3। फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यही कर देता हूँ, तो आपके पास आएगा x+y+z+1 की पावर -3+1/-3+1। -3+1 जो है वो -2 होता है, वो भी यही लिख देता हूँ। चलिए, फिर यहाँ लिमिट लगेगी 0 से 1 -y-z। अब आप खुद सोचो, अगर मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो क्या आएगा? x की जगह पर क्या आएगा? तो कट जाएगा वाई। कैंसिलेशन हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब वो क्या कैंसिल होगी बताता हूँ, एक मिनट। फिर रख दो, एक मिनट। तो इसमें जब आप लिमिट रखते हो 0 से 1, 0 से 1 -z, ये तो ऐसे ही है, और -1/2 को भी आप बाहर ही लिखो। अपर लिमिट रखोगे 1 - y प्लस y प्लस z प्लस 1। अपर लिमिट रख कर आएगा, लोअर लिमिट में y प्लस z प्लस 1 का -2, ये बचेगा, ये y z कट जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। माइनस को बाहर लिख लो। इस 1/2 को भी बाहर ही लिख लो। अब हमें जो इंटीग्रेशन करनी है इस वाले इंटीग्रल की, ये y के रिस्पेक्ट में करनी है। जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो z को क्या मानकर चलोगे? कांस्टेंट। ठीक है, तो z को कांस्टेंट मानकर चलोगे जब आप, तो आएगा 2z और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y प्लस z प्लस 1 की पावर -1/-1 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये y के रिस्पेक्ट में की है मैंने, z को एज ए कांस्टेंट माना है। 2y नहीं होना चाहिए। 2y आएगा, 2y आएगा। लिमिट लगाने का टाइम आ गया। अपर लिमिट रखोगे जब आप, तो आएगा 2 ×
लोअर लिमिट रखोगे तो आपके पास आएगा क्वेश्चन, चाहे जितना मर्जी लेंथी चला जाए आपको करना है पूरा एंड तक। ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है। 2 + 1 3 हो गया। ऑडियो म्यूट कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 3z - 2z² / 2 log z + 1। टू से टू कट रहा है। सर हाँ तो बोलो लास्ट बोलो, सीजन सर इन्फॉर्मेशन क्या? सर, ये आपने वहाँ पे जेड जब कटा था तो फिर 1 + 1 2 नहीं आना चाहिए। जो पिछले स्टेप में यस या सर। इसी इसी स्टेप की बात कर रहे हो? नहीं सर, जो आपने अभी भी बताया उसमें, उसमें ना, जो एक आपने मिनट देख, रुक जा देखता हूँ। जहाँ पर z से z कटेगा 1 + 1 2, 2 की पावर -1 हो जाएगा। ये सर वही वाला। 2 की पावर -1, ठीक है, ठीक कर देता हूँ। ये वाला ना, हाँ ये हो सर, जाएगा 1/2 1/2 होगा ये। है। तो 2 + 1/2 ये हो गया 5/2। ये वाला हो गया 5/2 सर। log 1 में 0 ही होता है। -3/4 प्लस log 2/2। ये आंसर है इसका। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, कॉपी पेन निकाल लो।
17 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में। क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट। अब मैं रोज क्लास रखूंगा आपकी किसी ना किसी सब्जेक्ट की, आपको खाली नहीं बैठने देना। डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई थ्रू आउट द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स। y is equal to 4x x plus y is equal to 3 y is equal to 0 and y is equal to अब इसमें आपको ये डबल इंटीग्रेशन करनी है, इसमें कोई लिमिट्स नहीं दी, बस ये 4 कर्व दिए हुए हैं। बाकी आप सोचो क्या करना है, ट्राई करो। करो जल्दी करो। मैथ्स की क्लास तो एक दिन छोड़कर ही होगी, बाकी जैसे अब कल किसी और सब्जेक्ट की रखेंगे, मैकेनिक्स वगैरह की। फिजिक्स की भी एक लास्ट एक टॉपिक रहता है, वो भी रखनी है, देखो कल ही रख लूंगा। कर रहे हो ट्राई? करो करो, शाबाश। अपने अपने वीडियो और ऑन कर लोगे तो मुझे शक्लें भी दिख जाएंगी कि वाकई कर रहे हैं या वैसे ही लेटे हुए। राहुल का तो दिख रहा है, कर रहे हो राहुल भाई? कर रहे हो क्वेश्चन? सर कर रहा हूँ। गुड। कैसे, लैपटॉप से कर रहे हो मोबाइल से? मोबाइल से। अच्छा, दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ सर। सर मुझे वो बुक नहीं मिली, वीपी मिश्रा वो वाली। बुक यार मार्केट से मिलेगी, ऑनलाइन पता नहीं, वीपी मिश्रा है नहीं। नहीं, मैं आपको भेजता हूँ इसकी फोटो, ठीक है? उसमें से कर लेना। ठीक है। नितेश, सौम्य, शिवांश, भाविक, रणवीर, ये लोग ही हैं बस। चलो कोई नहीं, हमारा काम है देखो क्लास लेना।
आपको क्लास लेनी चाहिए सबको, जब भी क्लास हो क्लास अटेंड करो। सर y इक्वल्स टू 4x क्या होगा? इसका आंसर बता देता हूँ आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये पहले तो चारों कर्व ड्रॉ कर लिया आपने, बाउंडेड एरिया पता लगा लिया। सर ये y इक्वल्स टू 4x है या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x? y इज इक्वल टू 4x है ना, स्ट्रेट लाइन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 9.64। मैं फिगर बना देता हूँ आपको, देखो। सर ये इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में ब्रेक होगी? 2 पार्ट्स में होगी यहाँ। ओके। सबसे पहली लाइन है y इज इक्वल टू 4x। y इज इक्वल टू 4x वाली लाइन आपकी ओरिजिन से पास होके जाएगी ऐसे ये। तो मैं इस लाइन पे लिख देता हूँ, ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। फिर उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए आपको कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के। जैसे x को 0 लो तो y 3 आया, अब y को 0 लो तो x 3 आया। तो 0,3 और एक हो गया 3,0। थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, देखो डायग्राम जितना बड़ा होगा ना उतना बढ़िया रहेगा। यहाँ बनाते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वो यहाँ लिख देता हूँ। दूसरी बात, अब एक लाइन है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हुई? एक्स एक्सिस। ये y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस हो गया। इसको वाइट लाइन बना देता हूँ, चलो। ये रही। फिर एक लाइन है y इज इक्वल टू 2। पहले तो ये देख लो दोनों लाइन अटका करती है एक दूसरे को, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लो इनके। y की वैल्यू 4x यहाँ रख दो, x प्लस 4x इज इक्वल टू 3। पॉइंट 6 पर कट करते हैं। और x को अगर आप 3/5 रखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो आएगा 4 इंटू 3/5, 8/5। सर ये कैसे हुआ? सर 12/5। हाँ जी सर 12। 12/5, सॉरी। ट्वेल्व बाय 5 आएगा। अब मुझे करना ये है कि एक कर्व और बनाना है यहाँ पर, इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं। y इज इक्वल टू 2। अब जहां पर ये कट कर रहे हैं वो 12/5 है, तो वो 2 से बड़ा है, तो थोड़ा इससे नीचे यहाँ बनेगा। ये लाइन y इज इक्वल टू 2 है।
तो अब बताओ इन सबका बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ? इन सबका बाउंडेड एरिया ये वाला हुआ, ये वाला, ठीक है ना, जहाँ ये मैं डॉट 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 बना रहा हूँ। इसको कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी स्ट्रिप जो है ना हॉरिजॉन्टल बनाओ, तो दो पार्ट्स में ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाने से आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? बोलो। क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड पर जो पॉइंट है वो है x1। चेंज नहीं होगा वाई एक्सिस पर। लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट ये x1 है स्ट्रिप का, ये वाला पॉइंट जो है वो x2 है। तो ये जो पिंक वाली लाइन है यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? y/4। और जो ये ब्लू वाली लाइन है यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 3 - y। तो जब आप इसको डबल इंटीग्रेशन करोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, जब आप इसकी डबल इंटीग्रेशन करोगे तो अंदर की जो लिमिट होंगी वो होंगी y/4 से लेकर, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, एक बार आप जरा ध्यान से देखना अगर आपने मिस कर दिया मेरा कोई पॉइंट। y/4 से 3 - y, और आउटर लिमिट होंगी, ये स्ट्रिप को मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना है 0 से लेकर 2 तक, ग्रीन लाइन तक। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये अंदर वाला इंटीग्रल जो है ये x के रिस्पेक्ट में होगी, ये वाली इंटीग्रेशन, y को एज ए कांस्टेंट मानेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा x³/3 प्लस y²x फिर इसमें लिमिट पुट होगी ये अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, अब ये सारे y वाले हो गए। थोड़ा सा अब आप कर लेना चाहिए, वैसे ये भी सॉल्व है, इसकी भी सॉल्यूशन मैं बीच में इंक्लूड करके भेज रहा हूँ। तो ये आप पूरे करो सारे क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पूरे हो नहीं पाए थे, जो पिछली जब मैंने क्लासेस ली थी तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस टाइम हो नहीं पाए थे। इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है आपकी क्लास का, तो वो आप रिकॉर्डिंग जरूर देखना एक बार, ठीक है। ये कैसे लिमिट्स निकाली है मैंने, ओके। ओके सर। ओके। और क्लास मिस मत करना कोई भी, क्योंकि हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ नई चीज बताता हूँ। कल भी रखूंगा क्लास, परसों भी, अब रोज होगी क्लास, ठीक है। घर बैठो क्लास अटेंड करो, कोई ऐसी कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। आप प्रिपेयर रहो, बाकियों को आराम करने दो, मस्ती करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डेडिकेटेडली काम करो। इवन मेरे पास इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेरे पास अगर 6 स्टूडेंट भी मेरी क्लास अटेंड कर लेते हैं ना, तो मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँ, चले यार 6 बच्चे को तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये है। इसकी सोल्यूशन भी मैं बीच में डाल रहा हूँ।